तो चलिए फिर शुरू करते हैं तुम्हारी मेरी बातें। आप सुन रहे हैं तुम्हारी मेरी बातें विद पंकज जीना। तुम्हारी मेरी बातें। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जिंदगी में सब ठीक ठाक? हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और तुम्हारी मेरी बातें शुरू हो गई हैं। तुम्हारी मेरी बातें यानी वो बातें जिसमें हम दिल की बातों को दिल तक पहुंचाते हैं। तो आज का दिन खुशनुमा था बहुत ज़्यादा। मैंने पंकज जीना डायरीज़ में इसका जिक्र किया है, अगर आपने देखा होगा तो। पंकज जीना डायरीज़ के नाम से एक व्लॉग वाला हमारा चैनल है जिसके बारे में हमने इसके डिस्क्रिप्शन में भी बताया है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो आज कुछ जानने वालों ने, चाहने वालों ने तोहफे भेजे थे और वो तोहफों में से एक तो इधर कहीं गुलाब है। हाँ, ये गुलाब दिखाई दे रहा होगा अगर आपको कैमरे के फ्रेम में हल्का सा। तो वो गुलाब भेजा है किसी ने, बड़ा अच्छा लगा। मोहब्बतें कोई भेजता है तो। और उसके अलावा एक बहुत दूर से मेहमान मिलने आया था, तकरीबन 500 किलोमीटर दूर से। वो सिर्फ मुलाकात करने आया था बनारस। तो बड़ा अच्छा लगा देख करके कि चलो यार, ये एक खुशनुमा सा पल है। वैसे पता है, मेरा सपना है कि मैं कभी पहाड़ों में चला जाऊं और उसके बाद पहाड़ों पर मिलने के लिए पंकज जीना फैमिली के लोग आएँ और वो बैठें, बातें करें और हम अलाव जला करके कोई ख्वाब बुने। ख्वाब बड़े शानदार होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में। कई बार कुछ ख्वाब पूरे होते हैं और कुछ अधूरे रह जाते हैं। मेरी ज़िंदगी के कुछ ख्वाब ऐसे हैं ना जो हमेशा हमेशा के लिए अधूरे रह गए। मैं आज भी याद करता हूँ तो नैनीताल का डीएसए ग्राउंड याद आता है। डीएसए ग्राउंड ना मेरी यादों में इसीलिए भी रहेगा क्योंकि जब डीएसबी में थे तो उस वक्त पे लोगों का क्रिकेट मैच देखने आते थे, लेकिन जब डिप्लोमा इंजीनियरिंग में थे तो उस वक्त पे अपने कॉलेज की तरफ से खुद आते थे। कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट होते थे अधिकतर ऐसे होते थे जो कि वहाँ किसी न किसी खेल में भाग लिया करते थे, और हम थे जो भाग ही नहीं पाते थे, बाकी सब कुछ कर लिया करते थे। माइक पकड़ के शुरू होती थी हमारी कमेंट्री और बोलना शुरू करते थे लोगों के बारे में। और ये खिलाड़ी तेज कदमों से चलते हुए भाग गया है आगे। दिन थे यार, वो बहुत खूबसूरत दिन थे। उन्हीं दिनों एक इंसान से मोहब्बत हो गई थी। ये मोहब्बत का महीना चल रहा है ना, तो इसीलिए दिल कर रहा है इन बातों को शेयर करने का। तो डॉक्टर साहिबा बुलाता था मैं उसे। उसके बारे में जब भी जिक्र करता हूँ ना, पता नहीं क्यों गला बंधने लगता है। ऐसा लगता है कि मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि अब उसने कभी नहीं आना मेरी ज़िंदगी में, लेकिन याद करने में क्या बुराई है। कभी कभी कुछ चीज़ों पर, कुछ लोगों पर हमारा हक बिल्कुल नहीं होता, लेकिन हम उनको याद करना नहीं छोड़ते। डॉक्टर साहिबा मेरी ज़िंदगी का कुछ ऐसा ही हिस्सा है। मैं जब पहली बार उससे मिला था ना, तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये कहानी बहुत शानदार हो जाएगी। पागल झल्ली सी पहाड़ी लड़की जब मेरे सामने आएंगी ना मुझसे बात करने के लिए, तो कहने लगी, हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप? तो वो जो धुन थी ना उसके बोलने में, वो खींच रही थी, और बहुत प्यार से, भोलेपन से, जीना जी कैसे हैं जब बुलाती थी ना, तो लगता था कि यार ये जिंदगी भर बुलाए और हम अपनी जिंदगी वार दें इस पर। कभी सोचा है आपने किसी एक इंसान पर जिंदगी वार देना? मैं सच कहूं तो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उसी के लिए बिता देना चाहता था। मैं चाहता था कि वो मेरे साथ मॉल रोड पे घूमे, मैं उसके साथ ठंडी सड़क पे घूमूं, हम दोनों नैनीताल को देखें। एक दो बार शायद घूमे भी थे साथ में और एक दूसरे से बातें भी की थी, लेकिन बातें क्या की थी, बातें वो कर रही थी और मैं बस सुन रहा था। नैनी का माहौल अलग ही हो जाता था उसके साथ। शहर शहर नहीं लगता था तब, ऐसा लगता था जैसे मैं एक जन्नत में हूं, और नैनी तो वैसे ही एक जन्नत है। पता है, किसी शहर के साथ आपकी यादें जुड़ती हैं, वैसी यादें थी डॉक्टर साहिबा के साथ। वैसे वो डॉक्टर वॉक्टर नहीं थी, वो फार्मासिस्ट थी, तो सब लोग उसे डॉक्टर साहिबा बुलाते थे। तो मतलब डॉक्टर बुलाते थे, मैंने डॉक्टर साहिबा बुलाना शुरू किया और वो तब से डॉक्टर साहिबा हो गई, पूरे कॉलेज में फेमस। उसे मालूम था शायद, या फिर नहीं मालूम था, मुझे आज तक पता नहीं चला, पर पूरे कॉलेज को ये बात पता थी कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो डीएससी ग्राउंड में जाकर के माइक पे जब मैं चिल्लाता था, यानी बोलना शुरू करता था, तब वो फार्मा की किट लिए हुए नीचे, जैसे ऊपर के बॉक्स में मैं बोल रहा हूँ, और ठीक बिल्डिंग के नीचे फील्ड पर वो खड़ी रहती थी अपने काउंटर पर। उसमें कुछ दवाइयाँ होती थी,
और फ्रूटी और वो क्या होता है ग्लूकोज, दवाइयाँ जो भी होती हैं वो सारी चीज़ें होती थी। वो मेरी तरफ देखती थी, मैं उसकी तरफ देखता था। हालांकि उसको फ़र्क नहीं पड़ता था पर मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था। मेरी बोलती बंद हो जाती थी यार उसके सामने। ऐसा लगता था कि आगे बोलूं, क्या बोलूं, कुछ कहूं या ना कहूं। होता है ना कभी कभी किसी इंसान के सामने आपकी ज़बान बंद हो जाती है, बस वैसा ही होता था उसके आगे। जब किसी को चोट लगती थी, हल्का सा भी खून निकल आए तो वो जल्दी से अपना फास्ट एड लेकर के जाती थी और उसके बाद उसकी ड्रेसिंग करने लगती थी। सच कहूं उस वक्त दिल करता था कि मुझे भी चोट आ जाए और कहीं बहता हुआ खून देख करके वो भी आ जाए मेरे पास मेरी ड्रेसिंग करने के लिए। अजीब ख्याल थे यार। दिल किया था कि उसके साथ बुढ़ापे तक वक्त बिताएंगे, लेकिन आप जो चाहें वो ज़रूरी नहीं आपकी ज़िंदगी में हो। होली आने वाली थी और उस दिन नैनीताल का मौसम थोड़ा ख़राब था। उसका वो आखिरी साल था नैनीताल पे। उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए विदा होने वाली थी। ग्राउंड में बहुत शोर था, लोग अपनी अपनी धुन में खोए थे, मैं अपनी धुन में खोया था। मुझे लगा था कि आज उससे अपने दिल की बात कह दूंगा। हाथ में रंग लिए मैं खड़ा था कि वो आए और मेरे चेहरे पे रंग दे। गुलाल, लाल गुलाल लेकर आई थी वो हाथ में गुलाल लेकर के उसने मेरे चेहरे पर रंग दिया था ऐसे। उस एक पल में लगा ना कि यार वक्त यहीं ठहर जाए, हम रुक जाएं और अब जिंदगी आगे बढ़ने का मौका ही ना दे। बस ये मोमेंट यहीं पर रुक जाए, ठहर जाए हमेशा हमेशा के लिए। पर हमारे हाथ में हर चीज कहां होती है। उसने कहा, नैनीताल की आखिरी होली मुबारक हो मुखर। तुम तो शायद हमेशा इस शहर में रहोगे, लेकिन ये मेरा आखिरी वक्त है यहाँ। इसके बाद शायद मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। मैंने कहा, अरे कैसी बातें कर रही हो डॉक्टर साहिबा, तुम तो हमेशा हमेशा मेरे साथ रहोगी। वो मुस्कुराती उस बात पर, कुछ नहीं बोली। मुझे लगा बातें और बढ़ानी चाहिए। मैंने कहा, मैं भी रंग लगाऊं क्या? कहने लगी, कर लो। मैंने हल्का सा रंग लगा के उसके चेहरे पर अपने हाथों के निशान छोड़ दिए। पता है, उसके बाद उसके दोस्तों ने उसे बहुत रंगा, लेकिन वो जो मेरा लगाया गुलाल था ना, वो अलग चमक रहा था, या मैं पहचान सकता था। मुझे भी मेरे दोस्तों ने खूब रंगा, लेकिन जो उसका लगाया गुलाल था ना, उसकी महक अब तक मेरे चेहरे पर है। कहते हैं नैनीताल का मौसम बंबई का फैशन कभी भी बदल सकता है। तो नैनीताल का मौसम अचानक बदल गया और बारिश होने लगी। मैं डीएसए ग्राउंड में पागलों की तरह नाच रहा था। वो रांझना मूवी देखी आपने, जैसे कुंदन नाचता है ना, बस बिल्कुल वैसे ही पागलों की तरह बेपरवाह, कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं किसी का। मैं नाचे जा रहा हूं अपनी मस्ती में मगन। दोस्त कह रहे हैं, अरे क्या हो गया भाई, बावरा हो गया क्या? मैंने कहा, हाँ यार बावरा ही हो गया। और शाम जब मैं घर आया तो सोचा कि डॉक्टर साहिबा को बता दूं कि मेरे दिल का हाल क्या है। पर एक लंबा चौड़ा मैसेज आया और उसमें लिखा था, डियर मुखर, तुम्हारे साथ जो वक्त बीता उसमें पता भी नहीं चला कि ये वक्त बीत रहा है। आज जब कॉलेज का आखिरी दिन था तब ऐसा लगा कि बहुत कुछ पीछे छूट रहा है। जिंदगी में आगे बढ़ते हुए इंसान बहुत कुछ पीछे छोड़ जाता है। आज मैं इस शहर के साथ इस शहर की यादों को विदा कर रही हूं। आज के बाद तुम्हें कोई मैसेज नहीं आएगा मेरा। वो लंबी लंबी चैट जो हमारे बीच हुआ करती थी, जो बातें हम करते थे, वो सब अब बंद हो जाएंगी। अब हम कभी बात नहीं करेंगे। मेरे माँ बाबा चाहते हैं कि मैं जिंदगी में कुछ अच्छा करूं और शायद अगले 1-2 सालों में मेरी शादी भी हो जाए। अब मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रही हूं और तुम्हें विदा कर रही हूं। अपना ख्याल रखना मुखर, तुम हमेशा याद आते रहोगे। वो मेरी और डॉक्टर साहिबा की आखिरी बातचीत थी और जब तक मैं उसे मैसेज का रिप्लाई देता तब तक मैं ब्लॉक हो चुका था। मैं अपने दिल की बात उस तक पहुंचा भी नहीं पाया। अब उसकी शादी हो गई है, एक बच्चा भी है।
दोनों बड़े खूबसूरत लगते हैं एक साथ मुस्कुराते हुए। मैं याद में रहता हूँ। कभी कभी इंसान के पास ना यादों के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। मेरे पास भी ऐसा ही कुछ है। आज तुम्हारी मेरी बातों में ये बातें मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इन लम्हों को कभी कहीं कह नहीं सका था, और आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत याद आई थी उसकी, और उन यादों को समेट लिया है मैंने अपनी कहानियों के जरिए। आप इस कहानी को सच मान सकते हैं, झूठ मान सकते हैं या कल्पना मान सकते हैं, लेकिन मेरे दिल में जो था वो मैंने अपने परिवार के सामने आकर बता दिया। चलो वक्त आ गया है कि तुम्हारे भेजे गए कमेंट्स को पढ़ा जाए और उन जवाबों को दिया जाए। मैं नीरज बाबू से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे वो कमेंट्स पहुंचा दिए जाएं ताकि उन्हें पढ़ा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ आपकी आवाज़ सुनकर, आपकी आवाज़ की मैं फ़ैन हूँ और मेरी दीदी और मैं इसे सामने से सुनते हैं और आपसे मिलने की ख्वाहिश है हमें फ्रॉम वाराणसी। तो आप वाराणसी से हैं तो कभी भी आप हमसे मिल सकते हैं, नदेसर आ जाइएगा। लवली वॉइस लिखती हैं अंजलि, शुक्रिया अंजलि। कमला लिखती हैं नाइस दा, मज़ा आ गया तुम्हारे वॉइस में, बहुत बहुत शुक्रिया कमला। प्रेम उत्तराखंडी नाइस सर जी लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। निधि लिखती हैं आपकी वॉइस तो बहुत प्यारी है, साथ ही साथ आपके कहने का अंदाज़ बहुत प्यारा है। मैं रोज़ रात को आपकी स्टोरी सुन के सोती हूँ। आजकल हम स्टोरी बुक से कहानियाँ तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो फीलिंग आपके सुनाने से आती है वो और कहीं नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। कीर्ति शर्मा लिखती हैं आपके विचार मुझे पसंद हैं, शुक्रिया। श्रेया लिखती हैं मैंने 1 वीक पहले ही आपको सुना, 1-2 एपिसोड्स देखे बट इट्स रिलेटेबल, सिंगापुर से, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा ये लिखती हैं तुम्हारी मेरी बातें एपिसोड 11 सुनकर लगा कि ये मेरी ही कहानी चल रही है। काफ़ी सारी चीज़ें सेम टू सेम होती हैं ना, कुछ साल पहले ऐसा ही हुआ था, मैं और कोई और इस कहानी पे चल रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस देश से दूर हैं लेकिन फिर भी आप देश के करीब हैं, शुक्रिया। भारतीय अधिकारी वेरी नाइस लिखते हैं तो शुक्रिया। गोस्वामी योगी लिखते हैं सुपर्ब दा, शुक्रिया। अमृत फिटनेस लिखते हैं इंस्टाग्राम में देखकर आपको यूट्यूब में ढूंढा है पंकज जी, बहुत मधुर बोली बोलते हैं आप, तो बहुत बहुत शुक्रिया। गुरप्रीत कहते हैं कि सो स्वीट वॉइस, शुक्रिया। मनीषा ने नाइस लिखा है, शुक्रिया। पूजा जोशी जी ने भी नाइस लिखा है, शुक्रिया। वर्षा की दुनिया लिखती हैं आई एम फ्रॉम इलाहाबाद प्रयागराज, लव यू भैया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। शरद शर्मा लिखते हैं आपकी आवाज़ और बातों से सुकून मिलता है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। रोहित कुमार कहते हैं मैं फ़ैन हूँ आपका, धन्यवाद। अंकुश लिखते हैं प्रणाम भाई जी, फूलदेई आने वाली है, इसके ऊपर आपको सुनाना अपने किस्से, मैं ज़रूर सुनाऊंगा मेरे भाई। दीपा लिखती हैं सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, शुक्रिया। राकेश ने दिल बनाया है। वर्ड्स एम के लिखते हैं दा अपनी आवाज़ को बेहतर रखने के लिए कोई टिप्स, मैं कहूँगा कि दिल साफ रखिए, आवाज़ तो सबकी अच्छी होती है। सिमरन पंकज AR लव ने दिल बनाया है तो शुक्रिया। स्टेटस किंग लिखते हैं पंकज सर ये बोल कहाँ से लाते हैं आप, लिखते हैं ये तुम्हारी आवाज़ सुन के बड़ा सुकून मिलता है, तो ये बोल तो बस असल ज़िंदगी से ही आते हैं और ये आपका प्यार है कि आपको ये पसंद आता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। परमार लिखते हैं हाय सर आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, अकेलापन दूर कर देती है, क्या बात है। अल्मोड़ा से हमें हाथ जोड़े गए हैं, शुक्रिया। मनन विराज हेलो लिखते हैं। तनुज लिखते हैं हेलो भाई आपको सुनना अच्छा लगता है, शुक्रिया। दीपक लिखते हैं हाय पंकज दा आप मेरी लव स्टोरी के लिए एक वीडियो बनाएंगे। यार दोस्त यहाँ तो अपनी प्रेम कहानियाँ पूरी नहीं हो रही हैं, हाँ लेकिन ये जो सारी प्रेम कहानियाँ हैं ये तुम्हारे लिए ही हैं। यूट्यूब स्किल्स लिखते हैं हाजी क्या हाल चाल है, ज़िंदगी में सब ठीक ठाक है। सिमरन लिखती हैं कि जीना सर आपने हमें और भी ज़्यादा निराश कर दिया, बहुत उम्मीद से बैठी थी, आपका वेट कर रही थी कि आप कुछ हेल्प करेंगे मेरी, आपने तो रिप्लाई ही नहीं किया। सिमरन मैं माफ़ी चाहता हूँ और मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया कि आपने किस चीज़ का रिप्लाई मांगा है, तो इसीलिए माफ़ी, लेकिन मुझसे जितनी मदद बन पड़ती है मैं अपनी कहानियों से ज़रूर करूँगा हर किसी की। प्रवीण कुमार लिखते हैं हेलो हाय मेरा नाम प्रवीण है, आपकी आवाज़ हाय हाय इसका ख्वाब ही देखना मेरे लिए मुश्किल है, सच बोले ना भैया, तो ऐसा फील होता है कि आप सामने बैठे हो और सब सुना रहे हो, ये वर्चुअल नहीं आपसे एकदम फिजिकल वाला फील आता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत बहुत प्यार है आपको। ईशा भारद्वाज लिखती हैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आई लव यू, तो बहुत बहुत शुक्रिया ईशा। आशीष पांडे लिखते हैं हम आपकी आवाज़ में उन्हें बताना चाहते थे। अच्छा आशीष ने मोहब्बत की बात लिखी थी, चलो कोई बात नहीं पहुंच जाएगी। तो ये आपके कमेंट्स थे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मोहब्बत ऐसे ही प्यार देने के लिए, आपकी मोहब्बत ऐसी ही बनी रहे और हम ये दिल की बातें दिल से करते रहें। अभी खाना तैयार हो गया, बर्तनों की आवाज़ आपको हल्की से सुनाई दे रही होगी, अपना ख्याल रखिए, लव यू सो मच, सुनते रहिए तुम्हारी मेरी बातें, मेरा नाम है पंकज जीना, बाय बाय, टेक केयर।